हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल 786 गुलाम साबिर 786 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अल्लाह का काम ये है कि वो अंधेरों से निकालकर नूर की तरफ लेकर के आता है। वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउन तागूत युखरिजूनहुम मिनन नूर इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। और वो हमेशा जहन्नुम में रहेंगे, उनका ठिकाना जहन्नुम में है। मेरी गुफ्तगू का, मेरी तफसीर का शायद आप उन्वान समझ गए होंगे कि आज हमारी बहस, हमारी गुफ्तगू, हमारा उन्वान इस पर होगा कि वली एक मुसलमानों का है, एक ईमान वालों का है और एक कुफ्फार का है। कुफ्फार कौन है? नूर की तरफ लेकर जाता, हिदायत की तरफ जाता है। और कुफ्फार का जो वली है, जिसका नाम है तागूत, जिसका नाम है तागूत। आज हम समझते हैं कि शैतान, इब्लीस, नहीं, तागूत भी है कोई। और तागूत कौन है? शैतान और इब्लीस जो है वो कभी कभी हमसे दूर रहते हैं, लेकिन तागूत कभी हमसे जुदा नहीं होता। बनते गए और नूर बनते गए। अब जो इनके अलावा, अपनी बात को आसान कर दूं, जिसके पास जो होता है वो वही देता है। मेरे पास अगर गुनाह है, बुराइयां हैं, तो मैं आपको बुराइयों की तरफ लेकर के जाऊंगा। छोड़ो भाई, कोई बात नहीं है, ये तो खुदा का काम है, ये तो उनका काम है, ये उनका काम है। लेकिन अगर मेरे पास अच्छाइयां हैं तो मैं आपको अच्छाइयों की तरफ लेकर जाना तो बहुत दूर की बात है। अगर आप कहीं पूरी जगह खड़े हुए भी नजर आएंगे ना तो मुझे गुस्सा आएगा। मेरे भाई वहां नहीं खड़ा होना, मेरे बच्चे वहां नहीं खड़ा होना, मेरे अजीज वहां खड़ा नहीं होना। अब ये जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने हमेशा हमेशा आपके और मेरे लिए हिदायत है, रोशनी है, वो मुझे और आपको कभी अंधेरों में देखना नहीं चाहते। और वाहिद एक जमात मोहम्मद आले मोहम्मद की जमात है जो मुझे और आपको कभी गुमराहियत में देखना नहीं चाहती, हमेशा नूर की तरफ देखना चाहती है। और ये सिलसिला, जैसे रसालत का सिलसिला मेरे नबी पर आकर बंद हो गया, नबूवत का दरवाजा खत्म हो चुका है, नबी के बाद एक सिलसिला चलता है। उस सिलसिले का नाम है इमामत। समझते हैं बस आपकी? उस सिलसिले का नाम है इमामत। हमारे पहले इमाम हैं बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी तशद्दुद के। हमारे पहले इमाम हैं हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम। मेरे दूसरे इमाम है इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम। तीसरे इमाम है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। चौथे इमाम है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। पांचवें इमाम है इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम। छठे इमाम है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। बगैर किसी फासले के मेरा तसलसल नबी से जुड़ा हुआ है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। और जिस शख्स को जहां चाहे, जिस मौजू पर, जिस कोने पर, जिस नुक्कड़ पर, जिस बाजार में, जिस मदरसे में, जिस मस्जिद में मोहम्मद अब्बास साबरी अल-तबर्राई के इस अकीदे पर बात करनी हो वो मुझसे बात कर सकता है। मैं रसूलुल्लाह के बाद इमामत में सबसे अफजल व आला व बेहतर मौलाए मुत्तक़ियान को मानता हूँ। और ये सिलसिला इमाम हसन, इमाम हुसैन के जरिए ये 12वें इमाम इमाम महदी अजल्लाहु ताला पर शरीफ तक चल करके आता है। और ये सिलसिला 12वें इमाम पर खत्म नहीं होता, न टूटता है, बल्कि 12वें इमाम को कुछ लोग ये कहते हैं वो पर्दे में चले गए, कुछ लोग ये कहते हैं वो आएंगे। ना मेरी बहस इससे है कि वो आएंगे, ना मेरी बहस इससे है कि वो पर्दे में चले गए। मेरा अकीदा ये है कि इस वक्त अगर मोहम्मद अब्बास साबरी का कोई वली है, कोई सरपरस्त है, कोई आका है, तो वो मेरा 12वां इमाम इमाम महदी अल्लाह ताला और वैसे ही ये सिलसिला 11वें इमाम पर 12वें इमाम जाने के बाद रुक जाता है, तो वहां से एक सिलसिला शुरू होता है। कौन सा सिलसिला? मखदूम पाक का सिलसिला, सरकार गरीब नवाज का सिलसिला, सरकार वारिस पाक का सिलसिला, सरकार नियाज बेनियाज बरेली वालों का सिलसिला। या यूं कहूं सारी बातों को एक बात मिला करके कि वहां से सिलसिला शुरू होता है। उस सिलसिले का
सिलसिला विलायत। बच्चों, अगर कोई आपसे पूछे कि विलायत कहाँ से चली है, तो उनको ये ना बताना कि ये 11वें 12वें इमाम से चली है, बल्कि उनको बताना कि वलायत रसूलुल्लाह के आखिरी जमाने में, जब रसूलुल्लाह का दुनिया से जाने के कुछ टाइम बचा हुआ था, 2 महीने 24 दिन मुसलमानों की किताबों के मुताबिक 2 महीने 24 दिन रसूलुल्लाह पर वलायत नाजिल हुई 18 जिल्हज को, और रसूल का पर्दा हुआ 12 रबीउल अव्वल को। 1 महीना है मुहर्रम का, दूसरा महीना है सफर का, 12 दिन है जिल्हज के और 12 दिन है रबीउल अव्वल के। 2 महीने 24 दिन के बाद वलायत का जो सिलसिला शुरू होने वाला था, 2 महीने 24 दिन पहले जब मेरे आका हज करके वापस तशरीफ ला रहे थे, तो अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल फरमाई। क्या कहा? अब इस आयत को जाकर कुरान में खोल कर देखना, अगर इसका तर्जमा ऐसे ना हो जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, तो जो चाहे आप मुझे सजा दीजिए। और अगर आप इसको गलत बताएं, कुरान और हदीस में लफ्जों के मुताबिक आप इसको अगर साबित करें कि मैंने गलत पढ़ा, तो जिस अकीदे में आप कहें, जिस मौलवी को आप कहें, उसको मानने के लिए तैयार हूँ। कुरान के 6 पारे की सूरह माइदा की आयत नंबर 67, उसमें अल्लाह फरमाता है, ए महबूब, आप हज करके जा रहे हैं, हमने आप पर नमाज भेज दी, हमने आप पर रोजा भेज दिया, हमने आप पे हज भेज दिया, हमने आप पे ज़कात भेज दी, हमने आप पे खुम्स भेज दिया, हमने आपके सारा का सारा दीन भेज दिया, और आपने वो अपने पास नहीं रखा, बल्कि मुसलमानों को, सहाबा किराम को आपने बता दिया। सहाबा किराम आपके साथ हज पढ़ने के लिए आए, आपके साथ नमाजें पढ़ी, आपके साथ रोजे रखे, आपके साथ ज़कातें दी, सारे दीन पर अमल करते रहे। अब आप हज करके मदीने वापस जा रहे हैं, तो आप रुक जाइए, आप फिर जाइए। रसूल रुक गए, कुछ साहबे आगे निकल गए थे, उनको वापस बुलाया, कुछ पीछे रह गए थे, उनको वापस बुलाया। वापस बुलाने के बाद अल्लाह ने एक आयत नाज़िल फरमाई, या अय्युहर रसूलु बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिका व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालतहु वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। ए रसूल, जो आप पर नाजिल किया गया है, ए रसूल, जो आप पर नाजिल किया गया है, ए रसूल, जो आप पर नाजिल किया गया है, उसकी तबलीग फरमा दीजिए। समझते हैं आप बात की? फिर मैं आपकी बारगाह में अर्ज़ करता हूँ, ए रसूल, जो आप पर नाजिल किया गया है, उसकी तबलीग फरमा दीजिए। अगर आपने इसकी तबलीग ना की, तो गोया आपने कारे रिसालत, मौलाना अहमद रजा के कुरान का तर्जुमा, आपने कारे रिसालत का कोई काम अंजाम नहीं दिया। अल्लामा सुयूती अलैहि फरमाते, ए रसूल, जो आप पर नाजिल किया गया उसको पहुंचा दो। अगर आपने नहीं पहुंचाया, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो अब तक रिसालत का काम किया है, हम उसको कबूल नहीं करेंगे। मुसलमानों, चाहे कारी रिसालत का लफ्ज हो, चाहे वलायत का लफ्ज हो, मेरा सवाल ये है उलमा से, मेरा सवाल ये है अरबी पढ़ने वालों से, कि जब रसूल, मेरे रसूल कौन है? खाली आपके रसूल नहीं है, खाली आपके नबी नहीं है, खाली मेरे रसूल नहीं है, बल्कि मेरे बाप और आपके वालिद हजरत आदम के भी इमाम हैं, हजरत मूसा के भी इमाम हैं, हजरत ईसा के भी इमाम हैं, हजरत इब्राहिम और इस्माइल के इमाम हैं, हजरत याकूब और यूसुफ के इमाम हैं, तमाम अंबियाओं के इमाम से ये कहा जा रहा है, ए मेरे रसूल, अगर तुमने ये रिसालत के बाद, रिसालत के साथ साथ ये तबलीग ना की, तो गोया तुमने रिसालत का कोई काम ना किया। अब जब रसूल से इस लहजे में गुफ्तगू हो रही है, तो फिर उम्मत का क्या आलम होगा? या रसूलुल्लाह, नमाज आ चुकी, रोजा आ चुका, हज आ चुकी, ज़कात आ चुकी, हर कुछ आ चुका, फिर अब किसके लिए कहा जा रहा है? और लफ्ज़ है वो यअसिमुका मिनन नास, ये मेरे हबीब, फिक्र न करना, मैं तुझे लोगों से बचाऊंगा, ये जो तेरे दुश्मन है ना, इनसे तुझे बचाऊंगा, तेरी हिफाजत करूंगा। लेकिन पहुंचा के जो तुझे दिया गया है, क्या रसूलुल्लाह दिया क्या गया है? कौन सी अमानत है? कौन सी जो नमाज भी आ गई, रोजा भी आ गया, इन सब की पता के लिए वो कौन सी चीज है? तो रसूल फरमाते हैं, आईना आईना अली, है अली तुम कहाँ हो? मौलाए कायनात को बुलाया गया, मिंबरों का, पातालों का मिंबर बनाया गया, उस पर
रसूल चढ़े, अली को बुलाया, अली का हाथ पकड़ करके फरमाया मन कुंतु मौला फहाजा अली की मौला, जिस का मैं सरपरस्त हूँ अली ही उसके सरपरस्त है। तुम्हारा ईमान वालों का अली कौन है? ईमान वालों का सरपरस्त कौन है? ईमान वालों का सरपरस्त वो है जो अल्लाह है और जिसका काम ये है कि वो अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर इसकी मिसाल देखनी है तो जब अली तलवार चलाते हैं ना, उस वक्त देखो एक जालिम ने आपके ऊपर आपकी शान में गुस्ताखी की, मेरे मौला ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया, उसके सीने पर चढ़े हुए हैं, लेकिन एक मर्तबा आपने अपनी तलवार को मैदान से निकाला, फिर रख लिया, फिर वापस हुए, फिर इस जालिम ने जाकर के हमला किया, फिर मौला ने पकड़ा, फिर इसके ऊपर आए, फिर इसको सारे जहन्नम कर दिया। किसी ने आकर सवाल किया, या रसूलल्लाह, अली की तलवार तो बहुत तेज चल रही थी, लेकिन चलते चलते अचानक रुक गई। आकर के किसी ने सवाल किया तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो अली जानते हैं वो तुम नहीं जानते। समझते हैं? जो अली जानते हैं वो तुम नहीं जानते। कहा या रसूलुल्लाह, अली क्या जानते हैं? रसूलुल्लाह ने फरमाया अली इधर आओ। अली को बुलाया, बुलाने के बाद कहा इनको बताओ तुम्हारी तलवार चलती चलती क्यों रुकती थी? अली खड़े हुए, कहा या रसूलुल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप तो मुझसे बेहतर आला जानते हैं। रसूल ने फरमाया अली मैं तो जानता हूँ, लेकिन कुछ अनजान भी है, इनको बता दो। मौला खड़े हुए और खड़े होकर के फरमाया या रसूलल्लाह, जब मेरी तलवार चलती है तो जिसकी गर्दन पर तलवार चलती है उसकी 7 पुश्तों को संभालती है और ये कहती है, ये देखती है कि इसके जाने के बाद इसकी औलाद में, फिर उसके जाने के बाद उसकी 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 औलाद में। अगर कोई आपको अपना नबी मानने के लिए तैयार है तो अली की तलवार उसको भी काटने के लिए तैयार होगी। इनके बारे में फरमाया मोहम्मद मुस्तफा मैं उनके साथ जो मौला के साथ है, सब कहा सबको हकीकत में खुदा का हाथ है। ईमानदारी से सोचिए, जिस अली की तलवार अपने दुश्मन को कत्ल करते वक्त 7 पुश्तों का ख्याल करती थी, अरे इस बस्ती गढ़ के रहने वालों, मीरपुर के रहने वालों, हमने तो सादात से बचपन से हमारे माँ बाप ने, हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे दादा ने अपने कंधों पर ताजिया रखा, ताजिया उठा करके अली को ये बताया कि हम खाली रसूल का कलमा नहीं पढ़ते, बल्कि जिस रसूल ने ये फरमाया सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, उस जन्नत के जवानों का ताजिया अपने कंधों पर रखकर वफा का सबूत देते हैं कि हम रसूल को भी मानते हैं और रसूल के सवाल को भी मानते हैं। हम तो बड़े खुशनसीब हैं, हम तो बड़े खुशनसीब हैं। हमने माँ की गोदों में आकर के अली के नाम का दूध पिया है, हमने झूलों में जब झूले हैं तो हमारी माँ ने हमें अली का नाम सिखाया है। जब कभी हमें ठोकर लगती थी तो हमारी माँ कहती थी या अली मदद। अगर हम चलते चलते कहीं गिरते थे तो हम कहते थे या अली मदद। अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो हमारी माँ दूध पिलाती हुई या अली कहती थी, झूले में झुलाती हुई या अली कहती थी, हम चलते हुए कहीं अटकते थे तो हम कहते थे या अली, ये हम खुद से नहीं कहते, ये हमारी माँ की सुन्नत नहीं, ये हमारे बाबा की सुन्नत नहीं, बल्कि ये मेरे आका मुस्तफा जान रहमत की सुन्नत है और ये अल्लाह की सुन्नत है। आप कहेंगे कैसे सुन्नत है? वाकई मिलता है तारीख के अंदर कि रसूलुल्लाह के साथ रहने वाले, ऊंट खाने वाले, खजूर खाने वाले, जमजम पीने वाले, ऊंटों का दूध पीने वाले, सब कुछ खाने वालों को रसूल ने एक दिन जंग पे भेजा, जीत कर नहीं आए। दूसरे दिन भेजा, जीत कर नहीं आए। तीसरे दिन भेजा, जब जीत कर नहीं आए, मुसलसल सिलसिला चलता रहा। रसूल 39 डेज तक, 39 दिन तक रसूल भेजते रहे, 39 दिन तक जाते रहे और वापस आते रहे। कोई जब जीत कर नहीं आया, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में सजदा किए हुए हैं। हजरत शेख अब्दुल हक
محدث دہلوی مدارج النبوت کے اندر لکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے سر کو سجدے میں رکھا اور کہا اے اللہ 40 دن ہو گئے 39 دن ہو گئے میرے اصحاب جاتے ہیں لیکن جنگ جیت کر نہیں آتے. تو جیسے ہی رسول نے سجدے میں اللہ سے گفتگو کی, اللہ کی طرف سے جبرائیل کو بھیجا گیا اور کہا جاؤ جا کر میرے محبوب سے میرا سلام کہو اور میرے محبوب سے کہو کہ سجدے سے سر کو اٹھا لے. سجدے سے سر کو اٹھایا گیا. جبرائیل نے آ کر کے رسول سے سلام کہا. سلام کہنے کے بعد کہا یا رسول اللہ نے ایک پیغام بھیجا ہے. کہا جبرائیل جلدی بتاؤ کیا پیغام بھیجا ہے, کون سے قرآن کی آیت بھیجی ہے, کون سی حدیث بھیجی ہے. کہا یا رسول اللہ نہ آج قرآن کی آیت بھیجی نہ آج حدیث بھیجی. کہا پھر بھیجا کیا ہے. کہا کہ یہ کہا ہے ناز علی مظہر العجائب. ان مولویوں سے پوچھو جو عربی پڑھنا جانتے ہیں, ان سے پوچھو جو فارسی پڑھنا جانتے ہیں کہ نعت کے معنی کیا ہے. نعت کے معنی پکارنا, نعت کے معنی ہے پکارنا. کیا کہتے جبرائیل یا رسول اللہ پکارو علی کو جو بہت زیادہ عجائب اپنے ساتھ رکھتا ہے, جو مظہر خلائق ہے تمام مخلوقات میں وہ اپنے آپ میں مظہر رکھتا ہے. عزیزان محترم, جب اللہ کے سامنے رسول یہ کہے یہ کام میرے صحابہ سے 39 دن میں نہیں ہو رہا تو اللہ کہتا ہے میرے محبوب دل کو چھوٹا نہ کرو بلکہ علی کو پکارو. تو آج اگر ہم گڑبیر پور میں رہ کر علی کو ٹھوکر لگنے پر پکارتے ہیں تو یہ اللہ کی سنت بھی ہے اور رسول اللہ کی سنت بھی ہے. اور اپنے لب چنگے طریقہ پر ملتے رہیے. یہ وہ پتھر ہے جو گنگے کو دبا دیتا ہے. اور چھوڑ کر آل محمد کے امن کی باتیں یہ دیا ایسا ہے جو صرف دعا دیتا ہے. اور خون کی ران کا درجہ ہے تو ہی گاہوں میں جو پتھروں سے ادا دیتا ہے. اور لاہٹ تیرے کچھ دے کے سبب عزت جان ورنہ آج کافی کہیں حکم ایسا دیتا ہے. تو محترم میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ سے کھڑے ہیں نہ سلکوں میں پڑھو نہ ذات برادریوں میں پڑھو نہ مسلکوں میں پڑھو. میرا مسلک صرف ایک ہے اور اس مسلک کا نام ہے محبت. اور محبت آپ کو کہاں سے مل سکتی ہے عزیزان محترم؟ محبت صرف آپ کو نبی اور آل نبی اور اصل اولیاء اللہ کی طرف سے مل سکتی ہے. مجھے اکثر و بیشتر یہ کہا جاتا ہے مولانا طرف کلامیں کچھ کم کیجیے, لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ وہ حسین جس کے سامنے بچے ذبح ہو گئے, جس کے سامنے ساتھی ذبح ہو گئے, جس کے سامنے پورا گھرانا شہید ہو گیا, بہت سے لوگ آ کر مشورہ دے رہے تھے اے حسین اب بھی وقت ہے صلح کر لو, اب بھی وقت ہے یزید کی بات کر لو. لیکن وہ حسین جس کا پورا گھرانا شہید ہو چکا ہے اس کے بعد بھی حسین صرف ایک بات کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ دین وہ ہے جو میرے نبی لے کر کے آئے, میرے نانا لے کر کے آئے, اور جو میرے نانا نے حلال کیا میں اس کو آج بھی حلال سمجھتا ہوں اور قیامت تک وہ حلال ہے. جس چیز کو میرے نانا نے حرام قرار دیا میں اس کو آج بھی حرام مانتا ہوں اور قیامت تک کے لیے حرام ہے. کربلا کسی طاقت کے لیے نہیں لڑے گئے, کربلا کسی سلطنت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں لڑے گئی, کربلا حکومت حاصل کرنے کے لیے نہیں لڑی گئی, بلکہ یزید نے کیا کہا تھا؟
यजीद और यजीद के फौजी नमाजी थे, हाजी थे, ज़कात दिया करते थे, तमाम आमाल किया करते थे, लेकिन कमी क्या थी उनकी? उनकी कमी ये थी, यजीद ने ये कहा था कि हलाल मुहम्मदुल हरामुहु, हराम मुहम्मदुल हलालुहु। जो नबी, जो मोहम्मद ने हलाल किया है हम उसको हराम करते हैं, और जो मोहम्मद ने हराम किया है हम उसको हलाल करते हैं। यही तो आज भी हो रहा है, यही तो आज भी हो रहा है। रसूलुल्लाह ने फरमाया दाढ़ी मत उड़ाओ, अब लोगों को तलब न दे, दाढ़ी मत उड़ाओ, लेकिन हम कहते हैं हुसैनी हैं, हम ताजिया भी बनाएंगे, हम अलम भी बनाएंगे, हम सब काम करेंगे, लेकिन हमारी अभी उम्र नहीं आई है कि हम दाढ़ी रख सकें। उस चारपाई में जाने के लिए कोई उम्र का तकाजा नहीं होता। कब वो चारपाई का बुलावा आ जाए चार कंधों पर, तब वो चारपाई ये नहीं देखती कि अभी ये जवान है या बच्चा, अभी इसके बाल सफेद हुए कि नहीं हुए। इसलिए हुसैनियों, अगर हुसैनी हो, अगर अपने आप को हुसैनी कहते हो, तो इमाम हुसैन के पूरे नक्शे का पता लगना। मेरे मौला फरमाते आखिरी वक्त में जब बेटे से वसीयत की, तो एक साहब ने पूछा, हमीद नाम का एक बंदा था जो वहां पर उसको पूरे करबला को देख रहा था, नोट कर रहा था। उसने कहा, ए मोहम्मद के नवासे, ये बताओ करबला में आपको सबसे ज्यादा किस चीज ने रुलाया है? आपको सबसे ज्यादा किस चीज ने रुलाया? इमाम ने अपने गर्दन को नीचे किया, कहा कोई मेरी बात से आपको सहमत हुई है? कहा नहीं। फिर आपको यजीद ने सबसे ज्यादा रुलाया, आपको सबसे ज्यादा किसने रुलाया? इमाम फरमाते हैं यजीद के किरदार ने मुझे सबसे ज्यादा रुलाया। पूछा गया यजीद का किरदार क्या है? कहा हर बंदे के पास यजीद का किरदार है जिसके सामने मेरे नाना के, मेरे आका के दीन की धज्जी उड़ाई जा रही हो और वो मुंह पर टेप लगा कर खड़ा हो, वो बंदा यजीद के किरदार लिए हुए है। आज हम कटोले अपने हाथ को, हमारे सामने सुबह से शाम तक कितने अजीब गुनाह होते हैं, हमारी जरूरत नहीं होती बोलने की। क्यों? दोस्ती टूट जाएगी, कोई नाराज हो जाएगा, कोई बुलाएगा नहीं, कोई दावत नहीं खिलाएगा। याद रखो, चाहे कोई मौलवी हो, चाहे कोई मुफ्ती हो, चाहे कोई बंदा आपके सामने शरीयत मुस्तफा के अगर धज्जी उड़ाता है, शरीयत मुस्तफा को अगर हल्का समझता है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप हुसैनी होने का सबूत दे कि आप ये काम गलत कर रहे हैं, ये काम इस तरह नहीं इस तरह है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर आप हुसैनियत के नारे लगाने छोड़ दो। आप किरदार ज़ैनब को नहीं जानते, आपने किरदार ज़ैनब नहीं पढ़ा, वो ज़ैनब जिसके 2 बच्चों को करबला में शहीद कर दिया, और छोटे छोटे बच्चे। जनाब ज़ैनब का एक वो लाल जो सिर्फ ज़ैनब का लाल नहीं था बल्कि हुसैन का भी लाल था। जब हुसैन के घर में अली अकबर पैदा हुए ना, ज़ैनब ने अपने घर में ले लिया था कि अली अकबर की परवरिश मैं करूंगी, अली अकबर को मैं पालूंगी। ज़ैनब के 3 बच्चे करबला में शहीद हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ज़ैनब ने एक जर्रे के बराबर यजीद के दरबार में देख रही है कि 72 नेज़ों के ऊपर हमारे घराने पे सर है, मेरे भाई का सर है, मेरे बच्चों के सर है, मेरे भतीजों के सर है, मेरे भाई के सहाबियों के सर है, लेकिन उसके बावजूद भी यजीद को ललकार करके कहती है, और यजीद तू ये समझता है कि हम हार गए? हम हारे नहीं, क़यामत तक के लिए मेरे नाने के 3 का डंका बजता रहेगा, तेरा कभी डंका नहीं बजेगा। हुसैनियों, झूठा दावा करने वालों, ये मत समझना कि फिर हमें क्या कहेगी या क्या हमें क्या कहेगा, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे। क्या आज का जमाना यजीद के महल से अशोक हो चुका है? क्या आज का जमाना, क्या आज के लोग यजीदियों से ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं? वो सैयद सज्जाद जिसके हाथों में हथकड़िए, पाँव में बेड़िए, गले में तोप, और तोप भी ऐसा जिसके अंदर हार थे, अगर गर्दन नीचे करते थे तो पीछे से तोप चुकता था, अगर गर्दन ऊपर उठाते थे तो नीचे से तोप चुकता था, और पूरी बदन के ऊपर हाथ के पूरे जिस्म
सिर के ऊपर जंजीरें लपेटी हुई थी। मैंने मक्तब में इस साल एक जुमला पढ़ा है, इमाम के मक्तब में एक जुमला लिखा हुआ है कि सैयद सज्जाद जब करबला से कूफा तक चले और कूफा से शाम तक गए ना, उस वक्त जब आप चलते थे तो धूप इतनी तेज थी कि सैयद सज्जाद के बदन पर पड़ी हुई संखलें, सैयद सज्जाद के बदन पर पड़ी हुई जंजीरें धूप से सुर्ख हो जाया करती थी और मेरे इमाम के जिस्म पर जख्म हो चुके थे। अज़ीज़ान मोहतरम, जिसके जिस्म पर जख्म हो चुके हैं उसके बाद भी ललकार करके यजीद से कहते हैं कि ओ यजीद, याद रखना हम हारे नहीं हैं, हम हारे नहीं हैं, बल्कि हम आज भी जीते हैं। यजीद ने कहा कि जीत की पहचान क्या है? तो इमाम फरमाते हैं कि देख, तू सल्तनत के बाद भी नीचे बैठा हुआ है और मेरा बाबा हुसैन का सर खत्म होने के बाद भी नीचे बारिश का मौसम है और गालिबन बूंदें आना शुरू हो गई है। ये रहमत की बारिश है, ठंडी का आलम तो नहीं है। कभी कभी हम झूठे, तो जब गर्मी हो तो करबला का एहसास किया करो, और जब पानी पियो या पानी बदन से गिरे तब भी करबला का एहसास किया करो। इमाम ने करबला में फरमाया था, सैयद सज्जाद जब करबला से मदीने जाओ ना तो हमारे चाहने वालों को कहना कि जब कभी पानी पियो ना तो पानी पीते हुए करबला में हमारी प्यास को याद कर लेना। जब कभी मुश्किल आए तो करबला की हमारी मुश्किल को याद कर लेना। बस हुसैनियों, मुझे लगता है कि मुझे मसाइल पढ़ने चाहिए क्योंकि शायद बारिश पड़ भी सकती है। एक मरतबा आप लोग पहले मोहम्मद की बात करना, साथ में बहुत से आपके बच्चे थे, बहुत से आपके साहबी थे, बहुत से आपके चाहने वाले थे। मैंने मक्तब में एक अजीब जुमला पढ़ा है कि इमाम के साथ करबला में जो मौजूद थे सारे आपके घर के लोग थे। 18 लोग या 12 लोग या 16 लोग वो थे जो इमाम के साथ में इमाम के घर से बाहर के लोग थे। और करबला में सबकी शहादत हुई। इमाम के सीने पर सोने वाली एक बच्ची। भाई जो हजरात जाना चाह रहे हैं वो खामोशी के साथ चले जाएं। प्लीज बराए मेहरबानी इस इबादत को डिस्टर्ब ना करें। ये बहुत अजीम इबादत है। इस इबादत की जिम्मेदारी रसूल ने ली है। ये वो इबादत है कि जो फरिश्ते भी करते हैं। ये वो इबादत है जो अंबियाओं ने की है। ये वो इबादत है जो तमाम औलिया अल्लाह ने की है। ये वो इबादत है जो हर कुतुब ने की है। ये वो इबादत है जो हर गौस ने की है। ये वो इबादत है जो हर अल्लाह के लिए नुमाइंदा करता है। और इस इबादत का नाम है जिक्र अली की इबादत। अली का जिक्र करना इबादत है। अज़ीज़ान मोहतरम, जितने आप भीग रहे हैं शायद उस टाइम में भीग रहा होगा, मेरा भी ख्याल करें। हम तो आपके मेहमान हैं, हम तो नहीं जा रहे हैं। बहरहाल जो लोग शरबत पे पड़े हुए हैं, जो लोग शरबत के लिए लड़ रहे हैं, उनसे गुजारिश है हाथ जोड़कर कि प्लीज खुदा के लिए हम करबला वाले हैं, इस सिलसिले को थोड़ा सा रोक दीजिए। मैं मसाइल पढ़ रहा हूँ, मजलिस तमाम हो जाएगी, आप शरबत को तस्लीम कर दीजिए। करबला में हर किसी की शहादत होती गई, सब कोई शहीद हो रहे हैं। सकीना हमेशा इमाम हुसैन के सीने पर सोया करती थी। इमाम हुसैन के सीने पर सोया करती थी। देखिए, मैं मसाइल पढ़ने से पहले सभी अंदाज से कहता हूँ कि मैं जो अब तक पढ़ा हूँ और जो आगे भी पढ़ूंगा, मैं अपने एक एक अल्फाज का जिम्मेदार हूँ। जिस किसी को बात करनी हो या तो वो अरबी जानता हो, तमाम होने के बाद मैं आपसे मिलूंगा, आपको रुकूंगा, आप मुझसे बात कर लीजिएगा। अपने एक एक लफ्ज का मैं जिम्मेदार हूँ जो मैंने कहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो कुरान की आयत पढ़ी है वो कुरान आपके घरों में मौजूद है, आप उठा करके लाइए, एक आलिम को बुला के लाइए अपने, हम आपके आलिम के सामने बात करेंगे। हो सकता है पर भी ना जानते हो, बहरहाल एक दूध भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद की बारगाह। जब सब शहीद हो चुके तो मेरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हल मिन नासिर यंसुरना, है कोई जो मेरी मदद करने के लिए आए? है कोई जो मेरी मदद करने के लिए आए? तो तारीख में लिखा है कि जब ये जुमला इमाम हुसैन की ये गुफ्तगू हजरत अली असगर के कानों में गई जो झूले में थे, अली असगर ने अपने आप को झूले से नीचे गिरा दिया। जनाबे उम्मे रबाब आगे बढ़ती है
लैला आगे बढ़ती है, फरमा आगे बढ़ती है। अली असगर को हर कोई उठाना चाहता है, लेकिन अली असगर किसी की गोद में नहीं आते। जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी, उठाना चाहती है लेकिन गोद में नहीं आए। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब भाग करके लपक करके अपने भाई के पास आई, कहा भाई इमाम हुसैन। अली असगर ने अपने हाथ को झूले से गिरा दिया है। जैसे इमाम ने जुमला सुना, इमाम फरमाते हैं उनकी वालदा को करीब ले आओ, शायद दूध की वजह से आए हो। तो जनाब ज़ैनब ने कहा उम्मे रवाब भी आ चुकी, उम्मे लैला भी आ चुकी, उम्मे फरमा भी आ चुकी, उनकी अम्मा भी आ चुकी, हसन की अम्मा भी आ चुकी, अली अकबर जनाब कासिम की अम्मा भी आ चुकी और अली अकबर की वालदा भी आ चुकी, लेकिन अली असगर किसी की गोद में नहीं आना चाहते। एक मरतबा मेरे इमाम खैबर में गए, अली असगर की तरफ हाथों को बढ़ाया, अली असगर उमर के मेरे इमाम के हाथों में आ गए। हाथों में लेकर के अली असगर ने रंगीन की जुबान निकाली और अपने बाबा को दिखाया। जैसे ही मेरे इमाम ने देखा कि अली असगर की जुबान बड़ी सूखी है, मेरे इमाम अली असगर को लेकर के खैमे से बाहर निकलते हैं। जैसे ही खैमे से बाहर निकलते हैं, सकीना करीब आती है, बाबा हमेशा सीने पर मुझे सुलाया करते थे। अली असगर तो अपनी अम्मा के साथ सुला करता था, आज अली असगर को अपने सीने पर सुलाएंगे। बस मेरे इमाम की आंखों में आंसू जारी हो गए। कहा बेटी सकीना, मैं अली असगर को सुलाने के लिए नहीं लेकर के जा रहा हूँ, बाबा पानी पिलाने के लिए लेकर के जा रहे हैं। कहा नहीं, मैं हुज्जत तमाम करने के लिए जा रहा हूँ। मेरे इमाम अली असगर को लेकर के चले और जाकर के यजीदियों के सामने कहा, और मुसलमानों और यजीदी मुसलमानों, ये मेरा लाल है, इसको 3 दिन से कुछ नहीं मिला है, इसकी जुबान में कांटे हैं, ये प्यासा है, क्या इसको 1 घूंट पानी मिल सकता है? अज़ीज़ाने मोहतरम, यजीदी मुसलमानों ने पानी नहीं दिया। एक मर्तबा इमाम ने अली असगर को जमीन पर लेटाया, अल मुख्तसर ये कि फिर उठा लिया, जालिम ने तीर चलाया, अली असगर की गर्दन तीर से छलनी हो गई। मेरे इमाम की बाजू में तीर लगा, खून बहने लगा। मेरे इमाम ने खून लिया, जमीन पर गिराना चाहते थे, जमीन लरस गई। कहा इमाम, मैं ये नाहक खून बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, अगर ये खून मेरे ऊपर गिर गया तो मैं कयामत तक के लिए कब्जा नहीं उगाऊंगी। मेरे इमाम ने आसमान पर उछालना चाहा, आसमान कांप करके कहता है मेरे इमाम आप हुज्जत खुदा हो मेरे लिए, अगर आपका हुक्म है तो ठीक है, वरना ये खून मैं नाहक नहीं बर्दाश्त कर सकता। एक मर्तबा मेरे इमाम ने वो खून अपने चेहरे पर मला और कहा, ए मेरे नाना, ए मोहम्मद मुस्तफा, आपके सामने हश्र के मैदान में इसी तरीके से आऊंगा। अज़ीज़ाने मोहतरम, जैसे ही अली असगर को मेरे इमाम खैमे की तरफ लेकर के जाना चाहते थे ना, एक मर्तबा मेरे इमाम रुक कर के आपने एक छोटी सी कब्र खोद करके अली असगर को उसमें रखा और चले गए। जैसे ही आप अली असगर का बिछोना लेकर के गए, आपका बिस्तर लेकर के गए, जनाब सकीना आगे बढ़ी, आकर के कहती बाबा अली असगर को पानी पिला रहा है। एक मर्तबा इमाम हुसैन रोकर के कहते हैं मेरी सकीना, अली असगर ने पानी नहीं पिया, बल्कि मुसलमानों का, यजीदी मुसलमानों का तीर लगा है मेरे बेटे के गले पर। एक मर्तबा जब इमाम के सब साथियों और औलाद शहीद हो चुके, अब इमाम खुद जाना चाहते हैं, अपनी जुल्जना पर सवार होते हैं। नन्ही सकीना आगे बढ़ती है, आगे बढ़कर के कहती है, कुछ कहना चाहती है, लेकिन मेरे इमाम अपनी जुल्जना पर है। जैसे ही इमाम ने अपनी जुल्जना को हेड लगाई, जुल्जना चलना चाहता था, जनाब सकीना ने जुल्जना के पैर को पकड़ा और कहा, ए मेरे बाबा के घोड़े, मेरे बाबा को लेकर के न जाना। एक मर्तबा इमाम ने घोड़े को हुक्म दिया चल, एक मर्तबा करता है और जैसे इमाम ने देखा, इमाम नीचे उतरे, सकीना घोड़े के पैर को पकड़े हुए है और कहती है बाबा, फौरन घोड़े के पैर छोड़कर बाबा के कदमों से लिपट जाती है। बाबा जिंदगी भर कभी पानी नहीं मांगूंगी, प्यासी रहूंगी, बाबा कभी पानी नहीं मांगूंगी, बाबा कभी कपड़े नहीं मांगूंगी, बाबा कभी कोई सवाल नहीं करूंगी। कहा मेरी बेटी क्या बात है? कहा बाबा जो भी अब तक इधर गया वो वापस पलट करके नहीं आया। मेरे चचा अब्बास गए वापस नहीं आए, अली अकबर गए वापस नहीं आए, कासिम गए वापस नहीं आए, आनो मोहम्मद गए वापस नहीं आए। बाबा आप जा रहे हो, शायद आप भी पलट करके नहीं आएंगे, बाबा मैं आपको जाने नहीं देती। एक मर्तबा न जाने इमाम ने सकीना को उठाया, सीने से लगाया, कुछ बात कान में कही, बेटी सकीना
सकीना, मैंने अपने नाना से वादा किया है, वो वादा वफा करने के लिए जा रहा हूँ। मैं इस उम्मत के लिए अपनी कुर्बानी देने जा रहा हूँ कि आज से मेरे सीने पर नहीं बल्कि अपनी फूफी के सीने पर खोना। मक्तल में लिखा है कि बस जनाब सकीना नीचे उतरी, मेरे इमाम घोड़े पर बैठ करके चले गए, दरगाह आदा में गए, जालिमों ने चारों तरफ से घेरा और मेरे इमाम को शहीद कर दिया। मैंने मक्तल में तबरी में एक अजीब जुमला पढ़ा है कि इमाम हुसैन के जिस्म पर इतने तीर लगे, इतनी तलवारें लगी कि जब ये काफिला मदीने से चला था तो जनाब सैयदा ने अपनी बेटी ज़ैनब से कहा था, बेटी ज़ैनब, मैंने हुसैन को बड़ी मशक्कतों से पाला है, तकिया पीस करके पाला है, अपने हाथों से लुक़मे खिलाए हैं। बेटी ज़ैनब, भाई को तन्हा न छोड़ना, जब मेरा बेटा शहीद हो जाए, जब मेरे बेटे को जालिम शहीद कर दे, उस वक्त मेरी तरफ से मेरे बेटे का एक बोसा लेना। अजीजों, आज सुनोगे बड़ा दिल फटता है, खून के आंसू आते हैं कि जब मेरे इमाम शहीद हो गए, जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी, मेरे इमाम का तवाफ कर रही। हमीद ने पूछा, ज़ैनब तवाफ कर रही हो? कहा, तवाफ नहीं कर रही हूँ, माँ ने वादा किया था, उस वादे को वफा करना चाहती हूँ। कहा, क्या वादा किया था? कहा था कि जब मेरा बेटा शहीद हो जाए तो इसका एक बोसा लेना। कहा, फिर बोसा ले लो। कहा, मैं चक्कर काट रही हूँ, 9 चक्कर काट चुकी, 10 चक्कर काट चुकी हूँ, लेकिन हुसैन का जिस्म कहीं से मुझे इतना सलामत नहीं मिल रहा कि उसके ऊपर 2 लफ्ज़ रख करके मैं बोसा ले सकूं और अपनी माँ के वादे को वफा कर सकूं। अज़ीज़ाने मोहतरम, हुसैन को शहीद करने वाले हिंदुस्तान से कोई सिख नहीं गए थे। हुसैन को शहीद करने के लिए हिंदुस्तान से कोई हिंदू नहीं गया था। हुसैन को शहीद करने के लिए कोई क्रिश्चियन नहीं आया था, बल्कि हुसैन को शहीद करने वाले कलमा पढ़ने वाले कुछ मुसलमान थे, नमाज रोजा पढ़ने वाले कुछ मुसलमान थे। अब वो पहचानना मुझे और आपको है कि वो मुसलमान कौन थे जो इमाम हुसैन को कत्ल कर रहे थे, और वो मुसलमान कौन थे जो इमाम हुसैन का साथ दे करके अपने आप को इमाम हुसैन के नाम पर कत्ल करा रहे थे। अज़ीज़ाने मोहतरम, दोनों तरफ नमाजी थे, इमाम के खैमे में भी नमाजी थे और यजीद के खैमे में भी नमाजी थे। करबला यहाँ पर बसनी हुई है। अज़ीज़ाने मोहतरम, जब करबला पूरी हो चुकी तो कुछ जालिमों ने आगे बढ़कर के खैमों को लूटना शुरू किया, खैमों में आग लगानी शुरू की। अज़ीज़ाने मोहतरम, नन्ही सकीना जो अपने बाबा के सीने पर सोती थी, जब देखा बाबा न आए और बाबा का घोड़ा पेशानी खून में भनी हुई है, पेशानी खून से लथपथ है, खैमे में आकर के खबर देता है, ज़ैनब, अब आका नहीं रहे, अब आका शहीद हो गए। तो सकीना खैमे से निकलती है, शाम हो गई। बाबा को कभी दाएं देखती है, कभी बाएं देखती है, लेकिन बाबा नजर नहीं आते। एक मर्तबा सकीना आवाज लगाती, बाबा, बाबा, क्या आज आखिरी मर्तबा सीने पर सुला सकते हो? एक मर्तबा मेरे इमाम का लाशा जो जख्मों से खल्ली हो चुका था, इमाम के लाशे ने हाथों को ऊपर किया और कहा, मेरी सकीना, मैं इधर हूँ। सकीना आई, बाबा के सीने पर सर रख करके सो गई। ज़ैनब खैमे से निकली, सकीना को तलाश कर रही है, लेकिन सकीना कहीं नजर नहीं आ रही। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब सकीना करती हुई उस करीब पहुंच जाती है जहाँ सकीना मेरे इमाम के लाशे पर है। एक मर्तबा जैसे ही कहती है सकीना, मेरे इमाम का लाशा तरफ करके कहता है, बहन ज़ैनब, सकीना को तेजी से आवाज न लगाओ, सकीना को आज सोने दो, अभी सकीना को कैदी बनाया जाएगा। मेरी बहन, तुम्हें भी कैदी बनाया जाएगा। मेरी सकीना आज के बाद कभी न सो सकेगी। मेरे इमाम कांप गए, मेरे इमाम का जिस्म रो करके कहता है, सकीना को आहिस्ता से लेकर के जाओ। ज़ैनब सकीना को खैमे में लेकर के जाती है, सकीना के कानों के पास जाती है, जालिम खैमे लूटने शुरू कर देते हैं। ये छोटी सी बच्ची बैठी हुई है, अपने बाबा को रो रही है, कभी अपने गोशवारों पे हाथ लगाती है, कहती, कहता अब्बास, आपने गोशवारे ला कर